यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ही डज यानी कि वह करता है, तो डज का मतलब यहाँ पर करना, तो करता है। ही किसी लड़के के लिए, शी डज यानी वह करती है, तो यहाँ पर ही हो गया तो डज आया, शी हो गया तो डज आया। डज को हम एक सहायक क्रिया के रूप में मानते हैं, सहायक क्रिया है यहाँ पर ये। तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा वो अभी आगे आप देखेंगे, इंग्लिश पढ़ने के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर है राम डज। अगर किसी भी लड़के या लड़की या एक वचन कोई भी नाम है तो डज यानी कि राम करता है। फिर है यहाँ पर माय ब्रदर डज, मेरा भाई डज यानी करता है। तो यहाँ पर माय ब्रदर जो है वो भी एक वचन है, इसलिए डज आया। तो एक जने की बात करेंगे तो डज, तो यहाँ पर इन सभी के साथ ही हो गया तो डज, शी हो गया तो डज, राम हो गया तो डज। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है एक सही वाक्य को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए इंग्लिश के वाक्यों को, सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर माय ब्रदर एक है तो डज आ गया। फिर है हर सिस्टर यानी उसकी बहन, हर किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो हर सिस्टर उसकी बहन डज। डज का मतलब करती है। अब क्या करती है वो हम अभी आगे देखेंगे, पहले देखें कि डज कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ये चीज़ याद करें कि यहाँ पर इन वाक्यों में डज कहाँ और कैसे आ रहा है। जब हम एक वचन की बात कर रहे हैं, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, यहाँ पर भी एक जने की ही बात है तो डज आया। अब यहाँ है गर्ल, यहाँ पर गर्ल जो है एक लड़की है, यहाँ पर गर्ल्स होता तो वो बहुवचन होती, लेकिन एक वचन है गर्ल तो डज यानी लड़की करती है। यहाँ पर अ गर्ल भी हो सकता है। फिर यहाँ देखें अब, ही ड्रिंक्स टी, वह है, ड्रिंक का मतलब पीना और ड्रिंक्स हो गया तो पीता है, टी यानी चाय, वह चाय पीता है। ही डज नॉट, अब यहाँ पर ही के साथ हमने डज लगाया है और फिर नॉट यानी नहीं। जब नहीं वाले नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डज के साथ नॉट आएगा, तो वह नहीं करता है, डज नॉट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ड्रिंक टी, ड्रिंक का मतलब पीना और टी का मतलब चाय, यानी कि वह चाय नहीं पीता है। तो यहाँ पर ही आया है, यहाँ पर ड्रिंक आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये ES लग गया इस डज में, और यहाँ पर ही था तो ये ड्रिंक में S लगा था, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। तो इस सेंटेंस को देखें और इसको पढ़कर समझने की कोशिश फिर से करें कि कहाँ पर S आ रहा है और कहाँ पर नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर है, पहले देखा कि ही ड्रिंक्स टी, वह चाय पीता है, ड्रिंक मतलब पीना। ही डज नॉट ड्रिंक टी, वह चाय नहीं पीता है। ये इसका अनुवाद है। फिर है शुरू में डज आ रहा है, शुरू में डज आ रहा है तो डज मतलब यहाँ पर हम हिंदी में जब इसको अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या, ही यानी वह, क्या वह, ड्रिंक यानी चाय, टी मतलब पीना, तो क्या वह चाय पीता है। तो इस तरीके से ये एक प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इस तरीके से शुरू में डज आ गया। अगर ही है और दूसरा सब्जेक्ट होता, शी होता, तो भी डज आता। फिर यहाँ पर देखें, ही वह, वॉश का वॉशेज, ही वॉशेज, वॉश का मतलब धोना, वॉशेस का मतलब धोता है। ही वॉशेस क्या धोता है?
क्लोथ्स, क्लोथ का मतलब एक कपड़ा, अब क्लोथ्स है यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है, तो वह कपड़े, कपड़ा नहीं कपड़े धोता है। फिर है ही डज नॉट, वह नहीं करता है, डज नॉट का मतलब नहीं करना, नहीं करता है, ऐसे अनुवाद करना है, नहीं करता है। अब क्या नहीं करता है, वॉश, वॉश का मतलब धोना, अब क्या नहीं धोता है वह, क्लोथ्स, वह कपड़े नहीं धोता है। अब यहाँ पर देखा वॉश रहा है और यहाँ पर वॉशेस हो रहा था, जब डज नॉट आ जाएगा तो ये वॉशेस का वॉश बन जाता है सही वाक्य के लिए। फिर यहाँ है शुरू में डज, ही, डज का मतलब क्या, वह वॉश कपड़े, क्लोथ्स, वॉश का मतलब धोना, क्लोथ्स का मतलब कपड़े, तो क्या वह कपड़े धोता है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, क्या वह ये काम करता है, कपड़े धोता है, इस तरीके से। फिर देखें तो इसमें रीडिंग के साथ साथ अनुवाद भी देख रहे हैं और ग्रामर के जो नियम हैं उनको भी समझ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक ये वाक्य है, सेंटेंसेस है, बिल्कुल शुरुआत वाले वाक्य हैं, तो ये दिखने में मुश्किल लग रहे हैं लेकिन यही शुरुआत के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वही है। फिर देखें यहाँ पर शी सिंग्स, शी यानी वह लड़की है, तो सिंग का मतलब गाना और सिंग्स हो गया तो गाती है, वह गाती है। एक सॉन्ग गाना, वह गाती है एक गाना, तो वह एक गाना गाती है। फिर है शी डज नॉट, अब नहीं करती है, मतलब क्या नहीं करती है, शी डज नॉट सिंग, नहीं गाती है, सिंग मतलब गाना, तो नहीं गाती है अ सॉन्ग एक गाना। तो यहाँ पर सिंग्स था लेकिन जैसे ही डज नॉट की एंट्री हुई तो सिंग्स का सिंग बन गया, एस यहाँ से हट गया क्योंकि ये जो डू है इसके साथ ई एस लग जाता है तो ये डज बन जाता है, तो ई एस लगा हुआ है इसलिए सिंग का एस हट गया है। फिर यहाँ देखिए डज, डज मतलब क्या, शी वह सिंग गाती है, डज आ गया तो यहाँ पर भी सिंग ही है। तो ये ग्रामर में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो सारे के सारे वाक्य है, सेंटेंसेस है, वही नियम और वही जो भी रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं वो सब है यहाँ पर। फिर देखिए डज यानी कि क्या, शी वह गाती है, अ सॉन्ग एक गाना, क्या वह एक गाना गाती है, ये प्रश्नवाचक वाक्य इस तरीके से बन जाता है और ऐसे ही इसका हिंदी में अनुवाद होता है। फिर है शी वह, रीड का मतलब पढ़ना और रीड्स हो गया तो पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो ये दो वर्ड्स का भी एक वाक्य एक सेंटेंस बन जाता है जो कि बिल्कुल सही है और ग्रामर में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सारे वाक्य उसी के हैं लेकिन ये दो वर्ड्स का भी एक सेंटेंस है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ पर है शी डज नॉट, अब वह नहीं करती है, क्या नहीं करती है, रीड मतलब पढ़ती नहीं है, वह पढ़ती नहीं है, तो शी डज नॉट रीड, शी डज नॉट रीड। फिर है डज क्या, शी वह पढ़ती है, रीड यानी पढ़ना, तो क्या वह पढ़ती है। ही वर्क्स वह काम करता है, वर्क का मतलब काम करना और वर्क्स हो गया तो काम करता है। ही का मतलब किसी लड़के की बात हो रही है और शी का मतलब किसी लड़की की, तो ही डज नॉट वह नहीं करता है, यहाँ पर वर्क, इसको डी को के कर लें, वह नहीं करता है वर्क, तो क्या है, वह क्या काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, काम नहीं करता। ही डज नॉट वर्क वह काम नहीं करता, डज क्या ही वह वर्क, डज ही वर्क क्या वह काम करता है, डज ही वर्क, इस तरीके से, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ है आई डू यानी कि मैं करता हूँ, मतलब कि आई के साथ डू लग गया। वी डू यानी कि हम, वी का मतलब हम, डू मतलब करते हैं, तो यहाँ पर वी के साथ डू लग गया है। आई के साथ क्या लगा, डू, डज नहीं आएगा अब यहाँ पर, वी के साथ क्या लगा, डू, यू डू, अब क्या है, यू डू,
तुम करते हो, यू डू, तुम करते हो या आप करते हो। फिर है दे यानी कि वे, डू यानी करना, तो वे करते हैं, दे डू, वे करते हैं। अब यहाँ है गर्ल्स, तो प्लूरल है। अगर गर्ल थी ना, पहले देखा गर्ल थी तो डज आ रहा था, लेकिन ये प्लूरल है, बहुवचन है तो डू आया है। कहने का मतलब अगर बहुवचन होगा, सब्जेक्ट कर्ता, जो मैंने बताया कि कर्ता जो कौन सा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वो पहचान आना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी ये बिल्कुल सही तरीके से सारे वाक्य समझ में आएंगे, पढ़ने में भी आसानी रहेगी और उसको समझने में भी। तो गर्ल्स डू, गर्ल का मतलब लड़की और गर्ल्स प्लूरल, तो लड़कियां डू करती है, प्लूरल के साथ आ जाएगा डू। आई के साथ भी डू, वी के साथ भी डू, यू के साथ भी डू, दे के साथ भी डू। ये याद रखें, याद रखने की चीज़ है, हमेशा इनसे ही वाक्य बनाए जाते हैं। फिर देखें माय फ्रेंड्स, मेरा, फ्रेंड नहीं है यहाँ पर, फ्रेंड्स है, बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है, तो मेरे दोस्त, मेरे दोस्त डू यानी करते हैं। तो माय फ्रेंड होता तो एक होता, लेकिन एस लगा है तो बहुवचन है, डू आ गया। वी, हम, गो टू स्कूल, गो का मतलब जाना, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब हम नहीं जाते हैं तो वी डू नॉट, मतलब नहीं करते हैं, तो नहीं करना क्या, गो, यानी हम नहीं जाते हैं। टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। डू, क्या, वी, हम, गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। अब ये इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है। फिर आगे है आई टीच, आई का मतलब मैं, टीच का मतलब पढ़ाना, तो पढ़ाती हूँ। यू का मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। आई टीच यू। आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो डू नॉट टीच आ जाएगा। अब आई के साथ डज नहीं लगाना है, यानी कि मैं नहीं पढ़ाती हूँ, यू यानी तुम्हें। अब जैसे हिंदी का वाक्य सामने होगा कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ या मैं नहीं पढ़ाती हूँ, तो वाक्य बिल्कुल ऐसे ही इसी स्ट्रक्चर के साथ बनेगा। सही तरीके से पढ़ें और सही तरीके से इन सेंटेंसेस को समझें। फिर है डू, क्या, आई टीच, क्या मैं पढ़ाती हूँ, यू तुम्हें, क्या मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। दे यानी वे कम, तो वे कम यानी आते हैं, तो वे आते हैं, दे कम। अब वे नहीं आते हैं तो दे डू नॉट कम, वे नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम। अब आगे है कि क्या वे आते हैं, इसका कैसे होगा, डू यानी क्या, दे यानी कि वे, कम, क्या वे आते हैं, क्या से शुरू और ये इंटरोगेटिव। अब यहाँ पर क्या का मतलब ऐसे नहीं कि वॉट लगे इस डू की जगह, वॉट लगे नहीं। जब डू और डज से और भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तब शुरुआत होगी सेंटेंसेस की, तो अनुवाद क्या से ही होगा हिंदी में। आई गो, ये आई और गो लग गया, ये भी एक बिल्कुल सही वाक्य है इंग्लिश का। तो आई गो मतलब मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। अब नहीं जाते हैं तो आई, मैं, डू नॉट गो, मैं नहीं जाती हूँ। डू, क्या आई गो, क्या मैं जाती हूँ, डू आई गो। तो ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरीके से क्या से शुरू हुआ है। फिर देखें वी प्ले, हम खेलते हैं, प्ले का मतलब खेलना, तो वी के साथ प्ले तो खेलते हैं, हम खेलते हैं। अब नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं, तो डू नॉट प्ले नहीं खेलते हैं। डू, क्या, वी, हम प्ले खेलते हैं, क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले, ये क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक वाक्य है। माय ब्रदर, मेरा भाई जो कि एक है, तो रीड्स का, रीड का मतलब होता है पढ़ना और रीड्स हो गया तो पढ़ता है। मेरा भाई पढ़ता है, माय ब्रदर रीड्स। माय ब्रदर,
डज नॉट रीड, मेरा भाई डज नॉट नहीं करता है, क्या नहीं करता है, रीड नहीं करता है, पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर माई ब्रदर के बाद में रीड रहा है, अगर डज नॉट आ गया है, डज नॉट लग जाने से वाक्य नकारात्मक मतलब कि नेगेटिव बन जाता है, और यहाँ पर जो रीड है वो रीड ही रह रहा है, रीड्स नहीं बन रहा है। फिर है डज, क्या माई ब्रदर मेरा भाई रीड यानी पढ़ता है, क्या मेरा भाई पढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि हम कैसे डू का इस्तेमाल करते हैं एक सही वाक्य बनाने के लिए, डज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम डू नॉट, डज़ नॉट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ जो साधारण से बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल के जो नियम हैं उनको भी जाना एक सही वाक्य को बनाने के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक आप कर सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस की फिर से प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।